नमस्ते दोस्तों, लौट कर आया आपका होस्ट और दोस्त नितिन। जैसे कि आपने सुना, हाल ही में जो चाइनीज ट्रूप्स है वो रिटर्न चले गए हैं बॉर्डर से, और अपने इंडिया ने उनको सबक सिखा दिया है कि अपनी बुलेट और वॉलेट पावर बहुत स्ट्रांग है, अपने में बहुत ज्यादा यूनिटी है। तो अपन ने उनको सबक सिखा दिया है, हम कामयाब हो गए दोस्तों। अभी हाल ही में और एक मसला चल रहा था कि चाइना इंडियन ओशन में तबाही मचा रहा था, सोच रहा था कि जो इंडियन ओशन है उस पर कब्जा किया जाए। तो उसका ये जो इरादा था उसको भारत ने कैसे नाकामयाब किया, और पूरा दुनिया का व्यापार जिस इंडियन ओशन से होता है, इस इंडियन ओशन को किस तरीके से भारत ने बचाया, ये आज हम देखने वाले हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो बनाया है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने एवेंजर देखी होगी, तो भाई अपनी स्टोरी का विलन है चाइना। कौन है विलन अपनी स्टोरी का? चाइना। तो थानोस चाइना बोलेंगे अपन, चाइना को। उसके बाद अपनी स्टोरी का हीरो है शक्तिमान। शक्तिमान देखा है सबने? बिल्कुल। तो शक्तिमान भारत अपनी स्टोरी का हीरो है। तो हुआ क्या था दोस्तों, तो अभी जो कोरोना पैंडेमिक है दोस्तों, ये पूरी दुनिया में आया था, तो चाइना में भी आया था। तो चाइना में जब कोरोना पैंडेमिक आया था तो उनका जीडीपी नीचे गिरने लगा, और जैसे ही जीडीपी नीचे गिरने लगा तो उनके लोग अपोज करने लगे। और चाइना का पहले से ही ये स्टैंड रहा है कि जब जब उनका जीडीपी गिरता है तब तक वो अदर कंट्रीज को उंगली करते हैं। तो ऐसे ही फिर उन्होंने अदर कंट्रीज को उंगली करना स्टार्ट किया। और वो इसलिए करता है कि उनके जो चाइनीज पीपल है वो जब अपोज करते हैं जीडीपी चाइना के गवर्नमेंट को, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसा करते हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट खुद से क्रिएट करते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया, तो इस बार इन्होंने इंडियन ओशन में दादागिरी करनी स्टार्ट कर दी। तो एक्चुअल में इन्होंने जो अपना थानोस है, तो इसने इंडियन ओशन में दादागिरी करने कैसा स्टार्ट किया, तो ये देखेंगे अपन। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप ठीक से देख पाओगे। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे थानोस ने इंडियन ओशन में तहलका मचाया। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ऊपर की साइड जो है, यहाँ पर आता है थानोस चाइना। ये थानोस चाइना ने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। बोलो तो क्या होता है भाई? बोले तो ये होता है कि अगर कोई देश किसी से ये एग्रीमेंट करता है तो एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, बायलैटरल टाई अप कर लेते हैं कि आपकी और हमारी देश की सुरक्षा हम इससे निश्चित करेंगे। अगर कोई खतरा आपको या हमें आता है तो हम एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके उसको सॉल्व करेंगे। इसे कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। तो ये चाइना ने किया है किस किस से, ये देखो आप, म्यांमार, चिटगांव, हम्बनटोटा, मालदीव्स, ग्वादार। तो इन देशों से इसने ये एग्रीमेंट करके रखे हैं, और इनके साथ ये थानोस चाइना का व्यापार भी चलता है दोस्तों इंडियन ओशन से। तो अब तक सब बढ़िया था, सब ठीक था। और जैसे ही कोरोना पैंडेमिक आया, तो कोरोना पैंडेमिक में उनका जीडीपी गिरा, तो उन्होंने उंगली की इंडियन ओशन में। यहाँ पर वो करने लगे दादागिरी व्यापार करते करते, जैसे कि अंग्रेजों ने किया था, बिल्कुल वैसा ही थानोस चाइना करने लगा कि मैं यहाँ से व्यापार करता हूँ, ये मेरे बाप का ओशन है। यहाँ पे जो अदर कंट्रीज है उनको देने लगा तकलीफ। तो अभी हम समझेंगे कि इंडियन ओशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ओशन के बारे में आप जान लीजिए। तो ये जो इंडियन ओशन है, तो ये जो इंडियन ओशन है, तो पहले तो बात ये जानेंगे हम दोस्तों कि ये इंडियन ओशन इंडिया के नीचे आता है बिल्कुल ही। तो इंडिया के नीचे आता है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा ही इंडियन ओशन इंडिया का हो गया? तो नहीं, ये पूरा इंडियन ओशन इंडिया का नहीं है। अपने शक्तिमान इंडिया को, यानी अपने शक्तिमान इंडिया को नहीं, सबको
इंटरनेशनल लॉज में बताया गया है कि ओशन का कितना क्षेत्र उनके अधिकार में आएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो बताता हूँ कि वो रूल क्या है और कैसे होता है। तो देखिए इधर देखिए, आप यहाँ देखकर आपको समझ जाएगा। यू क्लिक किया, आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझो, ये है ब्लू वाला, ये पूरा ब्लू वाला है समंदर। क्या है? समंदर मस्त कलंदर, ये है समंदर और ये है लैंड। तो ये देखिए समंदर का पानी लैंड को यहाँ टच कर रहा है। तो यहाँ से बेस लाइन्स इसको कहा जाता है। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स जिस देश का बॉर्डर समंदर से साझा करता है उस देश का 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल एरिया होता है, अधिकार क्षेत्र होता है। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों? चलो बहुत बढ़िया, गजब। उसके बाद देखिए ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स होता है कंटिन्यूअस जोन। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको समझनी होगी। तो आप वो देखिए कि वो बात क्या है। थर्ड वाला होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या होता है दोस्तों? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो यहाँ मिलेगा आपको 200 नॉटिकल माइल्स। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि परमिशन यानी स्पेशल राइट दिए जाते हैं जिस भी कंट्री का ये बॉर्डर साझा होता है उसको, कि आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हो, ऑयल निकाल सकते हो, एनर्जी क्रिएट कर सकते हो और शिपिंग कर सकते हो। यानी कुछ कुछ उनको व्यापार करने की उनको परमिशन दी जाती है इस नॉटिकल 200 नॉटिकल माइल्स में। तो आप अभी पूछोगे कि भाई फिर वो कंट्री का जो रियल वाला अधिकार क्षेत्र है वो कितना? तो उसका जो अधिकार क्षेत्र है ओनली 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स में उसका अधिकार नहीं होता है। वो किसी देश को रोक नहीं सकता है परमिशन, यानी वो किसी देश को मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ओनली 12 नॉटिकल माइल्स उसका अधिकार क्षेत्र हुआ। अभी 1 नॉटिकल माइल्स मतलब कितना, ये समझ लो। तो जैसा जमीन पर होता है कि भाई किलोमीटर में हम नापते हैं जमीन को, वैसा ही समंदर की दूरी अगर नापनी हो तो उसे हम नापते हैं नॉटिकल माइल से। और 1 नॉटिकल माइल्स मतलब दोस्तों 1852 किलोमीटर, यानी मीटर, यानी 1 नॉटिकल माइल्स मतलब 1.8 किलोमीटर होता है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ आई होगी ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो चलिए फिर से चलते हैं अपने थानोस चाइना इंडिया और शक्तिमान इंडिया की स्टोरी की तरफ। तो ये देखिए ये रहा इंडियन ओशन, ये रहा प्यारा भारत। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन ओशन, ये है इंडियन ओशन, ये है चाइना। तो चाइना का आप देख पाओगे ना बॉर्डर साझा करता है इंडियन ओशन से, ना कुछ तभी भी थानोस की जो अपेक्षा है ना कि पूरी दुनिया पे राज करना है, तो बस वही लगा रहा है। और ये इंडियन ओशन पूरी दुनिया के व्यापार के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दोस्तों। वो कैसे, समझ लो बात आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है आपका ईरान और इराक। यहाँ से पूरी दुनिया का 60% ऑयल एक्सपोर्ट होता है ईस्ट एशियन कंट्रीज को। अब ये अपने टाइटैनिक में आपने ऑयल भरा दोस्तों यहाँ से, और ये अपने टाइटैनिक यहाँ से निकली, ऐसी आई ऐसी आई ऐसी आई। अरे ये क्या, यहाँ पे तो गेट लग गया। तो चलो ठीक है, बढ़िया है, ये एक गेट हो गया। दूसरा कहीं भी दिख रहा है आपको? हाँ ये हो गया। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा ये नीचे आएगा दोस्तों, पांचवा गेट ये ऊपर लिया अपन ने, और ये यहाँ पर आपको दिखेगा पांचवा। थम जा थोड़ा, ये यहाँ पर है पांचवा गेट अपना। ठीक है, तो ये गेट को ना नाम दिए गए हैं, ये है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुनिया के हिसाब से। तो समझ लो दोस्तों कैसे। यहाँ पे है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कहते हैं दुनिया का 70 से 80% व्यापार ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है दोस्तों। उसके बाद सुंडा स्ट्रेट, ये नीचे आपको दिखेगा सुंडा स्ट्रेट।
उसके बाद लॉम्बॉक स्टेट, उसके बाद टोरस स्टेट, और यहाँ पर है बास स्ट्रेट। ये है जैसा जमीन पर अपना टोल होता है उसके जैसा ही ये समंदर में टोल होता है, जहाँ से कि वसूल किया जाता है और परमिशन दी जाती है आने जाने की। ये जो थानोस है तो इसका जो खतरनाक मंसूबा है तो वो क्या है कि इन टोल को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों कि अगर ये थानोस चाइना ने इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अपना कब्जा कर लिया तो सोचो किसी भी दुनिया का व्यापार करने में ये कितना, यानी वो व्यापार करने में कितनी दिक्कत पैदा कर सकता है। वो व्यापार करने ही नहीं देगा अदर कंट्रीज को, जैसे अभी दादागिरी कर रहा है। तो ये अधिकार क्षेत्र मिलने के बाद तो किसी देश की सुनेगा नहीं, खुद का ही व्यापार करेगा, खुद ही सुप्रीम पावर बना बैठेगा। तो ये सबसे बड़ा, कोरोना से भी बड़ा संकट पूरी दुनिया पे आया हुआ था। तो ऐसे वक्त पर अपना जो शक्तिमान भारत है उसको ये बात समझ में आई कि भाई ये जो थानोस है तो ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये आता है सिंगापुर। तो अपन सिंगापुर, आपको स्पाइडरमैन पता है, स्पाइडरमैन, बिल्कुल। तो ये हुआ अपना स्पाइडरमैन सिंगापुर, यहाँ पे आता है सिंगापुर। तो ये हुआ अपना स्पाइडरमैन सिंगापुर, यस यस। उसके बाद इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया आता है दोस्तों। तो इंडोनेशिया, आयरन मैन इंडोनेशिया, आयरन मैन तो आप सबको पता है, बिल्कुल। तो ये हुआ आयरन मैन इंडोनेशिया। और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों तो ये है समझो आप आपका थॉर। तो इसको बोलेंगे हम थॉर ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि आपने एवेंजर देखी है, एवेंजर में क्या होता है दोस्तों, थॉर को पूरी दुनिया जीतनी होती है और उनको रोकने के लिए कौन कौन ट्राई करता है, सिंगापुर, स्पाइडरमैन सिंगापुर, उसके बाद आयरन मैन इंडोनेशिया और थॉर ऑस्ट्रेलिया। तो अभी आप सोचो थॉर इतना बड़ा है और ये बाकी के सब जो एवेंजर है अपने वो बहुत छोटे छोटे हो गए। तो अब ये तो बच नहीं सकते हैं। और अगर थॉर इन्हें मारने आता है तो इंडिया ऐसा नहीं बोल पाएगा शक्तिमान कि भाई मैं आपको आया हूँ बचाने, बचा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर इंडिया ने ऐसा क्या किया जिससे कि थॉर को पीछे हटना पड़ा, उसके खतरनाक मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाया। तो यहाँ से स्टोरी होती है दुनिया के व्यापार को बचाने की, जो कि शक्तिमान ने बड़ी अच्छी तरीके से होशियारी से किया। तो वो कैसे, तो समझो दोस्तों वो कैसे। आप देख पा रहे हो ये 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो यहाँ का जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है सिंगापुर के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अपना शक्तिमान भारत उनके पास आया और उनसे कहा कि स्पाइडरमैन सिंगापुर, मैं आपको चाइना के चंगुल से बचा सकता हूँ, आप मेरे साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करिए, जिससे कि मैं आपके अगर इंटरेस्ट को ब्रीच पहुंचता है तो इनडायरेक्टली मेरे भी इंटरेस्ट को ब्रीच पहुंचेगा और मैं आपकी मदद करने आ पाऊंगा। तो अपने शक्तिमान भारत ने जहां जहां ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिस जिस देश के क्षेत्र में आती है उन देशों के साथ एग्रीमेंट कर लिया। फिर यहाँ सिंगापुर के साथ करने के बाद इंडोनेशिया के साथ किया, इंडोनेशिया के साथ करने के बाद हाल ही में लास्ट वीक में अपना जो थॉर है ऑस्ट्रेलिया, तो थॉर ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट कर दिया। और इस तरीके से आप समझ पा रहे हो भारत इकलौता ऐसा, यानी जो सुप्रीम पावर है। तो 3rd नंबर पे आता है चाइना, 4th नंबर पे आता है अपना भारत। तो अपने प्यारे भारत ने ये जो थानोस निकला था पूरे देश पे कब्जा करने, उसको रोकने के लिए इन देशों के साथ एग्रीमेंट कर लिया। और फिर थानोस को चैलेंज दे दिया कि बेटा क्या इन छोटे छोटे एवेंजर से लड़ता है, आज शक्तिमान से लड़। और फिर थानोस पीछे हट गया, जैसे कि आपने सुना कि भाई बॉर्डर से थानोस के ट्रूप्स पीछे हट गए हैं। तो ये था पूरा स्टोरी, ऐसे बचा अपने शक्तिमान ने पूरे दुनिया के व्यापार को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह मैं बताऊंगा आगे आपको फिर से। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल। और अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड वॉचिंग मी केयरफुली। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।